राशि चक्र में चौथे नंबर की राशि कर्क राशि, चंद्रमा की राशि, इमोशंस से जुड़ी हुई राशि, या कहें कुछ लोग इनको इमोशनल फूल समझ बैठते हैं, कुछ लोग समझते हैं, होते नहीं हैं लेकिन समझ लेते हैं लोग। चंद्रमा की राशि के लिए आने वाला अगस्त महीना कैसा रहेगा, या इसको ऐसा कह लो अगस्त महीना, क्योंकि सावन का महीना पूरा अगस्त में पड़ रहा है। 30 जुलाई को सावन की शुरुआत हो रही है, तो अपन कह सकते हैं सावन का महीना कैसा रहेगा। भगवान शिव का अति प्रिय माह कह लो, या चंद्रमा को ठीक करने का महीना कह लो, क्योंकि भगवान शिव ने ही चंद्रमा को क्षय होने से, खत्म होने से बचाया, अपने मस्तक पे जगह दी, स्थान दिया भगवान शिव ने चंद्रमा को। अब आपके कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस महीने कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। पहला बदलाव जो होगा वह शुक्र ग्रह का होगा 1 अगस्त को ही। 1 अगस्त को शुक्र ग्रह बदल रहे हैं, अपनी राशि बदल देंगे और आपके तीसरे भाव, 3rd हाउस में चले जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके लिए शुक्र ग्रह या शुक्र के भाव कहाँ जाते हैं। शुक्र के भाव को देखोगे तो आपके एक तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए लाभ का भाव है, फिर आप देखोगे आपके सुखों का भाव है, आपके लाभेश भी हो गए, आपके सुखेश भी हो गए, और वह आपके तीसरे भाव में है। और तीसरे भाव में होना ही सब कुछ नहीं है, आपके तीसरे भाव में यह निम्न अवस्था के हो रहे हैं। ऐसी अवस्था जहाँ पे कोई भी प्लैनेट जो होगा, निम्न अवस्था वो अवस्था है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता वो प्लैनेट। कन्या राशि में शुक्र ग्रह निम्न के होता है। अब आप पे इसका असर क्या आएगा? सबसे पहला असर शुक्र का आएगा आपके, आप जो डिसीजन ले रहे हो, जो निर्णय आपको लेना है वह डिले हो जाए, निर्णय लेने में आपको कुछ समस्याएं देखने को मिलेंगे। दूसरा, ये भाव जो है ये रोज़मर्रा की इनकम का भाव है। काम हो रहा है, काम करना है, काम कर भी रहे हैं आप, लेकिन काम करते हुए भी आपको जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ इस समय में उतना नहीं दिखता अपने को। सुखों की, या मैं कहूँ कि इस समय में आपकी जो प्लानिंग है, आपके कुछ काम करने की, कुछ सामान खरीदने की, कुछ संसाधन खरीदने की, कुछ ऑर्नामेंट्स खरीदने की, वो प्लानिंग में भी यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। ये प्रॉब्लम्स तो है। अब यहाँ पे आप शुक्र की दृष्टि को अगर समझ लोगे तो आपको कुछ चीज़ें आराम भी देगा ये शुक्र। अब क्यों आराम देगा या कैसे देगा उसको अगर समझना है तो शुक्र ग्रह की जो दृष्टि संबंध मिल रहा है वह शनि के साथ में मिल रहा है। शनि देव इस समय में, इस पूरे ही महीने में, हालांकि आगे तक 11 दिसंबर तक, लेकिन फिर भी मैं कहूँ इस पूरे ही महीने में, सावन के महीने में, अगस्त महीने में शनि वक्री हो रहे हैं। अब वक्र अवस्था में शनि वैसे ही मंदे हो गए। अब जब मंदे हुए और शुक्र वहाँ पे देखे जिस भाव में वह उच्च का होता है, तो क्या करेगा, भाग्य का कहीं ना कहीं थोड़ा ही सही लेकिन सपोर्ट देखने को मिलेगा। फिर अगला परिवर्तन जो होगा वह होगा मंगल ग्रह का। अब मंगल ग्रह को देखेंगे तो मंगल ग्रह आपके लिए क्या होते हैं? मंगल ग्रह आपके पंचमेश हैं, और वह कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं? 2 अगस्त को वह ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 12वें भाव में। अब 12वां भाव और मंगल की स्थिति को देखो, वो मैलेफिक प्लैनेट है, वो मैलेफिक हाउस है। जब दोनों ही चीज़ें मैच कर जाए तो बेनिफिक रिजल्ट भी देने पे यह आ जाते हैं। 12वां भाव आप देखेंगे किसी भी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप का है। अब इस समय में आपको आरोप प्रत्यारोप से छुटकारा मिलने के योग रहेंगे, और पूरे ही महीने मंगल यहीं पे रहने, तो यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप से मुक्त होना। यहाँ पे आप अपनी एनर्जी जो है वह कहीं ना कहीं भ्रमण में लगा देंगे, कहीं ना कहीं घूमने में लगाएंगे। आप कुछ धन भी खर्च करेंगे अपने घूमने फिरने में, आप कुछ धन भी खर्च करेंगे अपने ऐश्वर्य को बढ़ाने में। ये प्रभाव भी समझ में आता है। एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीज़ें
एक्सपोर्ट करना या इंपोर्ट होना, ये 12वां भाव होता है। अब यहाँ पे अगर मंगल बैठा है तो यहाँ पे आप अपना फोकस भी लगाएंगे। डिस्टेंस एजुकेशन के योग भी इस समय में मजबूत बनते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपको अगर किसी प्रकार की बीमारी से जूझ रहे थे तो उसका भी यहाँ पे आपको निवारण मिलता चला जाएगा। शैया का सुख भी इस बार मंगल बहुत मजबूती के साथ में आपको दे रहे हैं। तो ये प्रभाव मंगल ग्रह के समझ में आते हैं। मंगल के और भी प्रभाव होंगे और बड़े मजबूत प्रभाव होंगे। मंगल अपनी दृष्टियों में आपको मजबूत करते चले जाएंगे, लेकिन ध्यान यही रखना है, डिसीजन डिले हो रहे हैं क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि भी यहाँ पे आ रही है। शुक्र ग्रह तो आपके डिसीजन को कहीं ना कहीं डिले कर रहे हैं, लेकिन मंगल जो है उसको प्रिसाइज तरीके से सही डिसीजन में बदल देंगे। डिले करना शुक्र का काम है, वो उसको डिले कर सकता है, लेकिन सही करना वो मंगल का है। करेक्शन मंगल करते हुए चलेंगे आपको पूरे ही महीने, यहाँ पे ये प्रभाव। फिर यहाँ से अपन देखें कि भाई मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके कहाँ, सेवा भाव पे जा रही है। इस समय में आपके करियर में भी किसी प्रकार का, या करियर ना कह के मैं कहूँ जॉब अगर कर रहे हो तो जॉब में आप थोड़े से अग्रेसिव होंगे। आप जॉब में बोल्ड फैसले लेते हुए नजर आएंगे, जॉब में आप अपने प्रभाव दिखाते हुए नजर आएंगे, ये चीज़ें हैं। फिर यहाँ से आप देखोगे कि मंगल की 8वीं दृष्टि मकर राशि पे जाएगी। मकर राशि वो राशि जहाँ पे मंगल खुद उच्च के होते हैं और आपका वैवाहिक जीवन है। वैवाहिक जीवन में भी यहाँ बुरे परिणाम नहीं देखने को मिलेंगे कर्क राशि वाले जातकों को। अगला ट्रांजिट जो हो रहा है वह नक्षत्र बदल रहे हैं राहु ग्रह, और राहु 8वें भाव में है। नक्षत्र किसका होगा? नक्षत्र में जिस नक्षत्र में जा रहे हैं वो नक्षत्र है धनिष्ठा, मंगल का नक्षत्र है। और मंगल पे ही आप देखो स्थिति को आप समझो, यहाँ पे राहु की दृष्टि मंगल पे है और मंगल के नक्षत्र में राहु जा रहे हैं। अभी ये 1 महीना तो कम से कम आपको यहाँ पे राहु जो है आपकी रिसर्च को बड़ा अच्छा कर देंगे। और भी कई सारे प्रभाव, राहु पे मैं बहुत बात नहीं करूँगा, अभी बहुत बड़ा चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो राहु का ही आएगा, पूरा देखिएगा, समझ में आएगा। ये सीरीज हो जाए फिर राहु का वीडियो लाएंगे। फिर आप देखिए अगला ट्रांजिट जो हो रहा है वह कर्क राशि में बुध ग्रह का हो रहा है। बुध ग्रह यहाँ पे 17 दिन रहेंगे कर्क राशि में, 5 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक। अब कर्क राशि आपकी खुद की राशि, राहु ये मंगल आपके, ये बृहस्पति बुध आपके लिए क्या है? बुध जो है आपके लिए शत्रु है। शत्रु क्यों? 12वें का स्वामी है। अब 12वें का स्वामी यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इसको केवल ये चीज ना समझो कि 12वें का स्वामी यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे पहले से कौन बैठा है? पहले से यहाँ पे बृहस्पति बैठे हैं। फिर यहाँ पे आप देखोगे बुध ग्रह, बुद्धि, बृहस्पति, ज्ञान, बुद्धि और ज्ञान मर्ज हो रहा है। तो आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपकी समझ आपके ज्ञान के साथ में मर्ज होगी, और जब ये मर्ज हो जाएगी तो आप यहाँ पे थोड़े से मैच्योर हो जाएंगे, या कहूँ कोई भी कार्य करने के लिए आप अपने पहले समझ, अपने अनुभव के हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से वो कार्य करेंगे तो आपको चीज़ें भी बेहतर नहीं बेहतरीन होती चली जाएंगी। फिर यहाँ पे आप देखोगे इन दोनों की दृष्टि मिली जुली कहाँ जा रही है? 7वें भाव पे। मैंने यही चीज़ तो कही आपको कि मंगल वैवाहिक जीवन में सुख ला रहे हैं, सुखद एहसास होगा इस समय में आपको। किसी भी प्रकार के क्लैशेस अगर वैवाहिक जीवन में चल रहे थे तो ये दोनों प्लैनेट यहाँ पे अच्छे परिणाम लेकर के आ जाएंगे। अपनी 7वीं दृष्टि में आपकी समझ और आपका विवेक काम आएगा आपके वैवाहिक जीवन को और भी प्रगाढ़ बनाने में। ये प्रभाव बुध के होंगे। फिर यहाँ पे अगला ट्रांजिट जो होगा वह होगा सूर्य ग्रह का। सूर्य आपके लिए क्या है? सूर्य ग्रह आपके लिए 2य भाव के स्वामी है। अब यहाँ पे सूर्य कब बदल रहे हैं? वह बदल रहे हैं 17 अगस्त को, लेकिन 17 अगस्त से पहले तो यहीं पे है बृहस्पति, सूर्य और बुध। आत्मा कारक भी आ गए यहाँ पे। तो अपने को यही चीज समझ में आती है, खुद के विचार, खुद का विमर्श, यही काम आएगा वैवाहिक जीवन और व्यापार में भी।
व्यापार में भी यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने को ग्रोथ देखने को मिलती है। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत से पीछे हटोगे कुछ नहीं होना, क्योंकि मेहनत तो करनी ही है, लेकिन हाँ ये सपोर्ट आपको जरूर इन प्लैनेट्स के मिल जाएंगे। जैसे ही सूर्य बदलाव करता है, अपनी खुद की राशि में चला जाता है, राजा है वो, और राजा जब खुद के महल में चला जाए तो प्रभावी भी हो जाता है और अच्छे प्रभाव भी लेकर के आता है। वो भाव धन का भाव है, वो भाव वाणी का भाव है। आपकी वाणी में कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस नजर आएगा, आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, आपके धन में कहीं ना कहीं वृद्धियां हैं और धन से कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए देर नहीं लगेगी। ये परिणाम अपने को सूर्य के समझ में आते हैं। फिर आप देखेंगे 22 तारीख को बुध ग्रह भी ट्रांजिट कर जाएंगे। बुध जैसे ही ट्रांजिट करेंगे आपके रिसर्च में और ज़्यादा कहीं ना कहीं पॉलिशिंग करते नजर आएंगे। आपके कुछ चीज़ें अटक रही थी, कुछ चीज़ें ऐसा लूप बन गया जो ठीक नहीं हुआ या ठीक नहीं हो रहा था, वह लूप ब्रेक करते नजर आएंगे। यहाँ पे सूर्य, बुध और केतु मिल करके 8वें भाव को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर देंगे। दुख दर्द और पीड़ाएं मजबूत स्थिति में कम होती हुई नजर आएंगी। मजबूत क्या होंगे? मजबूत आप होंगे, पीड़ाएं कम होंगी। ये परिणाम देखने को अपने को मिलते हैं। यहाँ पे मैंने पंचम भाव का बहुत अधिक जिक्र नहीं किया। 5वां भाव जो है वह प्रेम का, शिक्षा का, संतान का है। अब क्योंकि 12वें भाव में यह चले जा रहे हैं मंगल ग्रह, तो यहाँ पे प्रेम संबंधों में कुछ समय के लिए दूरी हो सकती है। कुछ समय के लिए विद्यार्थी जो एजुकेशन कर रहे हैं, डिस्टेंस एजुकेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो समय अच्छा है, लेकिन दूसरे जो है ना बच्चे, उनके लिए यह समय थोड़ा सा पथ भ्रम का है। तो अपने पथ पे चलो, ध्यान से चलो, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन हाँ कुछ परेशानियाँ हैं सामने। क्या उपाय करेंगे इस महीने? इस महीने आपको महादेव की आराधना तो करनी ही है, नो डाउट। महादेव को जल अर्पित करें, महादेव को श्रृंगार अर्पित करें। श्रृंगार इन द सेंस जो महादेव का श्रृंगार है, भस्म हुई, चंदन हुआ, धतूरा हुआ, आक हुआ, ये बेलपत्र हुआ, शमी हुआ, ये आप भगवान शिव को समर्पित करें। और यहाँ पे आपको शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः का जाप आपको करना चाहिए। तो ये उपाय हो गए। अगर ये वीडियो कहीं ठीक लगे, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात करना। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।